हेलो जी, नमस्कार। आई एम श्योर आपने इस वीडियो का थंबनेल जरूर देखा होगा। थंबनेल कह रहा है कि द राइज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। डीएसके ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हो? डीएसके जो साबित करना चाहता है वो जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि डीएसके साबित क्या करना चाहता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं साल 2020 में। फ्रांस के अंदर एक इंसान थे, सैमुअल पैटी नाम के टीचर थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। वो थे 47 साल के, लेकिन उनका हमलावर जो था वो 18 साल का एक इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट वाला अब्दुल्ला करके था। हालांकि ये जो हत्या की गई इसके बारे में रीजन बताया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक कार्टून बना दिया, इनकी हत्या होती है। उस हत्या के बाद वहाँ के फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हमलावरों को क्रिटिसाइज करते हैं और इस्लाम के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। उसके बाद दुनिया जहां के जितने भी इस्लामिक नेशन थे, और इस्लामिक नेशन तो ठीक है, हमारे इंडिया के जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं वो वैसे भी चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में हमेशा रहते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो जहां इस्लामिक नेशन में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध हो रहा था तो हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम क्यों पीछे रहे? यहाँ सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपकाए गए, फोटो चिपकाए गए, उनके फोटो को जूतों के नीचे कुचला गया, कई तरह से अपमानित टिप्पणियां वगैरह भी की गई। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि लोगों का ये कहना था कि फ्रांस के राष्ट्रपति की हिम्मत कैसे हो गई कि वो इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोल दें। लेकिन किसी ने भी वहां जो सैमुअल पैटी की जो हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के बाद जो जांच हुई थी वहां पर पता चला एक लड़की ने अलग ही एक झूठा नैरेटिव स्टार्ट कर दिया कि जो सैमुअल पैटी है वो इस्लाम के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं, ये है वो है। एक झूठा नैरेटिव चलाया गया और वहां के जो इस्लामिक रेडिकल्स माइंडसेट के जो लोग थे उन्होंने आप दिखाना था, वो तो वैसे भी बस मौके में ही रहते कि किसका गला काटा जाए, तो सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई गला काट के। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि मुद्दा था फ्रांस का, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में आ गए। अब ये जो फ्रांस का इंसिडेंट था जहां सैमुअल पैटी को मारा गया, उसका रेफरेंस मैंने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि ऐसी हत्याएं हमारे देश के अंदर भी हुई हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे वो किशन हो गुजरात का, या फिर हर्ष जो अभी बेंगलोर में मार दिया गया। पैटर्न एक ही है। इन लोगों ने अगर इस्लाम के अगेंस्ट थोड़ा भी कुछ बोला तो सबके गले काट दिए जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग ऐसी हत्याओं को जस्टिफाई करते हैं कि भैया कुरान के अगेंस्ट कैसे बोला, इस्लाम के अगेंस्ट कैसे कुछ बोल दिया, और इस्लाम में सबके जो परम पूज्य हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उनके अगेंस्ट किसी ने बोल कैसे दिया। कहने का मतलब कि इस्लाम के अगेंस्ट किसी ने भी कुछ बोला तो उसका गला काट दिया जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर कमलेश तिवारी के ऊपर तो 50 लाख का इनाम रख दिया था लोगों ने कि जो उसका गला काटेगा उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। इवेंचुअली कमलेश तिवारी का गला काट करके उन्हें मार दिया गया। अभी बेंगलोर में हमने देखा हर्षा करके जवान लड़का, उसकी जान ले ली गई। गुजरात में एक किशन, उसे मार दिया गया। एंड अगर आप और पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। एक रिंकू करके लड़का था, उसको भी कईयों बार चाकू से मार दिया गया। दिल्ली दंगे में वो ताहिर हुसैन ने कितने तकरीबन 40-50 बार चाकू से अंकित नाम के आईबी ऑफिसर को मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहां धर्म के नाम पर लोगों की हत्या कर दी गई या फिर उनके सर कलम कर दिए गए। एंड खुद को अमन पसंद, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब का ब्रांड एम्बेसडर कहने वाले बहुत सारे मुस्लिम्स इन हत्याओं को ब्लाइंडली जस्टिफाई भी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग उनके इस्लाम के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता। किसी ने भी इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और ये उनके मजहब में टोटली जस्टिफाइड है। तो ये जो मुस्लिम्स हैं जो खुद को अमन पसंद और शांति प्रिय बोलते हैं, ये इतने ज्यादा अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं कि अपने धर्म के खिलाफ ये एक शब्द नहीं सुन सकते, अपने बिलीफ, अपनी मान्यताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। और इसी मुस्लिम संप्रदाय से, जो कि अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हैं, लेकिन इसी मुस्लिम संप्रदाय से निकले हुए ओवैसी ब्रदर्स आए दिन हिंदुओं को गाली देते रहते हैं। इसी मुस्लिम संप्रदाय से निकला हुआ मुनव्वर फारूकी भगवान राम को गालियां देता है, मजाक बनाता है और तमाम मुस्लिम्स उसको सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और ऐसे मुसलमानों का साथ भी देते हैं कुछ सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज, जो कि हैं हिंदू लेकिन वो खुद हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं। जब आप खुद हिंदू धर्म का मजाक बनाओगे तो फिर मुस्लिम तो डेफिनेटली बनाएंगे। मुसलमानों में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि वो अपने धर्म के प्रति वफादार है, उनके धर्म के प्रति वो बिल्कुल गलत नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज हैं जो खुद ही भगवान शिव का, भगवान राम का मजाक बनाते फिरते हैं। तो जब खुद आप अपने धर्म का मजाक बना रहे हो तो फिर मुसलमान या फिर किसी और धर्म के लोग आपके धर्म का मजाक क्यों नहीं बनाएंगे भैया। तो यहाँ पर एक चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चाहे वो फ्रांस का मैटर हो, चाहे कमलेश तिवारी, चाहे हर्षा, चाहे किशन, तो कहने का मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम हो वो मुसलमान या फिर इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मुसलमान जो इंसान है, जो इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो हिंदुओं को भी गाली दे सकते हैं, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट भी कुछ बोल सकते हैं, वो लोगों का सर कलम कर सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उन चीजों के खिलाफ कोई भी मुसलमान एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर देते हो तो भैया इनको मारो जूतों से, ये करो, मतलब हत्या को ये लोग
लोग ब्लाइंडली जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट आपने कैसे कर दी, आपने बोल कैसे दिया, आप तो नफरत फैला रहे हो। मतलब गला काटना इनके लिए बहुत ईजी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपमान कैसे कर दिया, आपने बोल कैसे दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपको पूरा के हमारे धर्म का मजाक उड़ाने का। लेकिन हमें कोई हक नहीं है आपके धर्म के ऊपर या फिर आपके धर्म में जो कुछ लोग हैं जो कि रेडिकल माइंडसेट के हैं उनके ऊपर कुछ भी बोलने का। अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो हमको मिल जाएगी मौत, लेकिन आप हमारे धर्म का मजाक उड़ाओगे, आप हमारे धर्म के ऊपर भद्दे भद्दे जोक बनाओगे और आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। ऐसे में यहाँ पर राणा अय्यूब हैं या सोनिया गांधी या फिर पूरी जो लिबरल लॉबी है, ये टाइम एंड अगेन विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम खतरे में है। यही नहीं, हमारे देश का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है राष्ट्रपति का पद, उसके नीचे उपराष्ट्रपति का पद होता है, उस पर हामिद अंसारी बैठे थे। टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठने वाला मुस्लिम भी कहता है कि इंडिया में मुसलमान डरा हुआ है, उसे हक नहीं मिल रहा है। वहीं एक तरफ एक लॉबी है जो कह रही है कि मुस्लिम एरिया के आसपास हिंदू क्यों जाते हैं। अभी हमने देखा खरगोन में या फिर गुजरात में, करौली में, बहुत जगह हमें काफ़ी कम्युनल वायलेंस की न्यूज़ आई, जहाँ पर हर किसी ने हिंदुओं पर ही ठीकरा फोड़ दिया कि भैया आपका फेस्टिवल है, आप मुस्लिम एरिया में क्यों चले गए। मुस्लिम एरिया हो सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहना कम्युनल हो जाता है। मतलब मुस्लिम एरिया वो कहेंगे उनका हक है क्योंकि वो उनकी मर्जी भैया, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना कम्युनल हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है। तो जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, जिस तरीके से एक माहौल बनता चला जा रहा है, हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद मेजोरिटी में नहीं है, और जो मुसलमान है जो कि कहते हैं खुद को माइनॉरिटी में, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। वो हिंदुओं को गाली भी दे सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। वो ये भी कह सकते हैं कि भैया वो सताए जा रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में उनका हक नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम वो हिंदुओं को गाली दे देकर सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन किसी हिंदू ने अगर इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया तो उसका गला काट दिया जाता है। तो एक ऐसा हिंदू बहुल देश जहां पर हिंदू सिर्फ नाम मात्र के लिए मेजोरिटी में है, लेकिन उन्हें अधिकार वगैरह कुछ नहीं है, और मुसलमान जो कि माइनॉरिटी में होकर भी हर जगह उन्हीं का जलवा बरकरार है, चाहे मीडिया हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कहीं पर भी हो, मुसलमानों को सारे अधिकार, मतलब उन्हें 7 गुना भी माफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये परिस्थिति है तो फिर इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया जाता। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।